हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, यानी एनिमल एंड प्लांट सेल के बीच क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच क्या अंतर है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे मुख्य मुख्य क्या अंतर है। तो आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है, वो एक जंतु सेल है, यानी एक एनिमल सेल है, एक जंतु कोशिका है। और कोशिका के अंदर कई सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे कि गोल्जी उपकरण है, अंतर्प्रद्रवी जालिका है, केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, या हरितलवक है, तारकाय है, या राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका कोशिका द्रव्य है, कोशिकांग, ये सब होते हैं उसमें। तो कुछ दोनों में आपको मिलेंगे, कॉमन सामान्यतः मिलेंगे दोनों में, और कुछ चीज़ें एक में एब्सेंट होगी, एक में प्रेजेंट होगी, या उसमें कुछ ना कुछ आपको अंतर मिलेगा, तो वो उसका अंतर हो जाएगा। तो जंतु सेल में हम देख पा रहे हैं, इसमें हमको क्या क्या नज़र आ रहा है। तो ये कोशिका है, तो कोशिका में कई सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे गोल्जी उपकरण, आपकी अंतःप्रद्रवी जालिका जो दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। केंद्र के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, यूकेरियोटिक जो सेल होती है तो केंद्रक झिल्ली, बीचों बीच मिलेगा आपको केंद्रक कोशिका द्रव्य, जो कोशिका द्रव्य में सारे कोशिकांग तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारक केंद्र, प्लाज्मा झिल्ली। तो ये जंतु सेल में कुछ कोशिकांग आप देख पा रहे हो। अब कुछ कोशिकांग है वो आपको उसमें एब्सेंट मिलेंगे, किसमें? आपकी प्लांट सेल में। तो ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, पादप कोशिका है। तो यहाँ देखो, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जंतु सेल में भी थी और पादप सेल में भी है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में भी था और आपका पादप कोशिका में भी है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पादप कोशिका में भी है, जंतु कोशिका में भी है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा, राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा, आपका कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाएगा, केंद्रक दोनों में मिलेगा, गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी दोनों में मिलेगा, केंद्रक झिल्ली भी दोनों में मिलेगी, प्लाज्मा झिल्ली भी दोनों में मिलेगी। अब यहाँ कुछ आप अंतर देख पा रहे हो, उधर पीछे वाले हमने देखा तो एक चीज़ यहाँ है, कौन? तारक केंद्र या तारक काय। यह रचना आप इसमें नहीं देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ नहीं देख पा रहा हूँ, और वो क्या है आपका? वो है हरित लवक। तो ये उधर नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एब्सेंट या प्रेजेंट है, एक सेल में है एक में नहीं है, तो वो उसके अंतर हो जाएंगे। और कुछ कोशिकांग दोनों में आपको क्या मिलेंगे? कॉमन मिलेंगे। जंतु कोशिका में भी मिलेगा कुछ, और वो पादप कोशिका में मिलेगा, तो वो तो अंतर नहीं हुआ, दोनों में कॉमन चीज़ें हो गई। तो चलो अंतर की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे अंतर हैं पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में। तो चलो देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास एक टेबल जिसमें सारे अंतर आ गए हैं। और पहला है कोशिका झिल्ली के बाहर, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोशिका जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर सेलुलोज की, यानी पादप के अंदर किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई मृत कोशिका भित्ति होती है, यानी सेल वॉल होती है, मृत होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन जंतु कोशिका में आपको कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है? एब्सेंट होती है, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, मृत होती है और सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 है, इनमें बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। तो इसमें आपको क्या मिलेगी? पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका मिलेगी, लेकिन जंतु कोशिका में आपको रिक्तिकाएँ मिलेगी तो सही, लेकिन छोटी छोटी मिलेगी या लगभग अनुपस्थित होती है। लेकिन एक बात आप ध्यान रख सकते हो, पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, लेकिन संख्या में क्या होती है? कम होती है। और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ छोटी छोटी होती है, लेकिन संख्या में आपको क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। तो रिक्तिकाएँ जो होती है वो पादप कोशिका में बड़ी और संख्या में कम, और जो रिक्तिकाएँ होती हैं, जो खालिस्तान होता है,
वो आपको जंतु कोशिका में छोटे छोटे या अनुपस्थित लेकिन संख्या में आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। छोटे छोटे बबल्स अंदर आपको मिल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो, यहाँ आप देख सकते हो, जैसे हमारे पास ये है, तो यहाँ आप देखो, यहाँ ये जो बड़ी सी रचना देख पा रहे हो आप, ये पीली सी, ये है रिक्तिका। तो ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन ज़्यादा बड़ी होने का संख्या में कम मिलेगी। लेकिन इधर आप देखोगे तो आपको छोटी छोटी मिलेगी, बहुत ही छोटी छोटी। देखो आप छोटे छोटे देख रहे हो बबल्स, तो ये छोटी छोटी है, लेकिन संख्या में ये क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हो कि यहाँ जो रिक्तिकाएँ हैं वो संख्या में ज़्यादा और छोटी मिलेगी, और यहाँ रिक्तिका देखो बड़ी सी आपको नज़र आ रही है अच्छे से, तो वो आपको क्या मिलेगी, आपको रिक्तिका क्या मिलेगी, प्लांट सेल में बड़ी मिलेगी। नेक्स्ट अंतर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, पादप कोशिका में लवक यानी प्लास्टिड पाए जाते हैं, जिनमें कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, यानी जिसको आप हरित लवक कहते हो, जिसकी प्रेजेंट में पादप अपना भोजन बनाते हैं। क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, व अन्य कवकों व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होते हैं। कवक और जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उनमें लवक नहीं मिलेगा, और सभी पादप सेल में आपको लवक मिलेंगे, जैसे हरित लवक है आपका, और ये जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा। लवक क्या होगा, यहाँ अनुपस्थित होगा। तो हमारे में लवक नहीं है, मतलब जंतुओं में नहीं है, तो वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन नहीं बना सकते। और पादपों में ये है हरित लवक, या आपके लवक उसमें मौजूद है, तो वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये अंतर हो गया। जैसे मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ, ये जो रचना आप देख पा रहे हो, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। तो लवक कई प्रकार के होते हैं। तो लवक में पहला हम देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक देख रहे हैं, और ऐसी रचना होती है जिसके कारण जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन ये जंतु कोशिका में आपको क्या मिलेगा, एब्सेंट मिलेगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, कुछ शैवालों एवं कवकों को छोड़कर अन्य में तारक काय नहीं पाया जाता है। तारक काय सेंट्रोसोम। लेकिन सामान्यतः जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें 2 तारक केंद्रों वाला तारक काय पाया जाता है, यानी सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो तारक काय जंतु कोशिका में प्रेजेंट होता है, लेकिन पादप कोशिका में एब्सेंट होता है। अब मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो ये जो रचना आप देख पा रहे हो, ये है तारक काय। एक गाड़ी के पहिए जैसी जो रचना देख पा रहे हो, ये है तारक केंद्र की रचना या तारक काय सेंट्रोसोम। तो यहाँ ये जो रचना है वो जंतु कोशिका में मिलेगी, लेकिन पादप कोशिका में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, जीवद्रव्य में उपस्थित प्रोटीन से तर्कु तंतु बनते हैं। तो जीवद्रव्य में उपस्थित जो प्रोटीन होती है उसे तर्कु तंतु बनते हैं, किसमें, प्लांट सेल में। लेकिन जो जंतु सेल होती है, जो एनिमल सेल होती है, उसमें तारक केंद्र तारक तंतुओं का निर्माण करते हैं। जो तारक के जो केंद्र अभी हम देख रहे थे ऊपर चौथे में, हम देख पा रहे हैं सामान्य 2 तारक केंद्रों वाला तारक काय पाया जाता है। तो तारक केंद्र जो होता है वो तारक तंतुओं का निर्माण करता है, और इधर प्रोटीन से तर्कु तंतु बनते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं 6 नंबर, और 6 नंबर है जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल में आपको प्लाज्मोडेस्मेटा मिलेंगे, लेकिन जंतु सेल में आपको प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं मिलेंगे। अब ये क्या है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, ये जो रचना आप देख पा रहे हो, ये है प्लाज्मोडेस्मेटा। यानी जैसे ये एक सेल हो गई और ये सेल हो गई, ये इसका जीवद्रव्य है, और यहाँ बीच में एक चैनल नज़र आ रहा है आपको, ये आपका प्लाज्मोडेस्मेटा। तो इस चैनल के द्वारा वो कुछ चीज़ों का आदान प्रदान इधर से इधर, एक सेल से दूसरी सेल में हो सकता है, वो आप आपस में जुड़े होते हैं। तो ये जो रचना है वो होती है प्लाज्मोडेस्मेटा। बीच वाला जो चैनल आप देख पा रहे हो, यही है प्लाज्मोडेस्मेटा। इधर एक सेल है, इधर एक सेल है। तो ये रचना आपको सिर्फ किस में मिलेगा, प्लांट सेल में मिलेगा। जंतु सेल में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। नंबर 7 है, जो प्लांट सेल है उसमें स्पीरोसोम उपस्थित होते हैं। स्पीरोसोम एक रचना है
यह कोशिकांग है जो आपको प्लांट सेल में तो मिलेंगे लेकिन जंतु सेल में नहीं मिलेंगे। तो स्पिरोसोम अनुपस्थित होते हैं किसमें? जंतु कोशिका में। 8वां जो पादप सेल होती है इनमें संचित जो भोजन होता है, जो भोजन स्टोरेज होता है, वो भोजन स्टार्च यानी जिसको आप क्या कहते हो? मंड कहते हो। तो मंड या स्टार्च के रूप में होता है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो इसमें संचित भोजन मंड या स्टार्च के रूप में होता है। और इनमें जो होता है वो किस रूप में होता है? इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है। तो जो एनिमल जो सेल होता है उसका जो रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन या वसा। और जो जंतु सेल होता है उसका क्या होती है? स्टार्च या जिसको मंड कहते हैं। तो पादप सेल में रिजर्व फूड संचित भोजन क्या मिलेगा? स्टार्च यानी मंड। और जंतु सेल में क्या मिलेगा? ग्लाइकोजन या फैट यानी वसा। नेक्स्ट एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो प्लांट सेल होती है उसमें गोल्जिकाएँ कम विकसित होते हैं। गोल्जिकाएँ क्या होते हैं? कम विकसित होते हैं। और जो जंतु सेल होती है उसमें गोल्जिकाएँ ज़्यादा विकसित होते हैं। दोनों में मौजूद होते हैं लेकिन प्लांट सेल में कम विकसित होते हैं और एनिमल सेल में वो तो ज़्यादा विकसित होते हैं, लेकिन मिलेंगे दोनों में ही। और लास्ट एंड फाइनल हमारा वो है कोशिका विभाजन के दौरान जब सेल का डिवीजन होता है तो पुत्री कोशिकाएं बनती है। तो सेल डिवीजन के दौरान पुत्री कोशिकाओं के बीच कोशिका पट का निर्माण केंद्र से किनारों की ओर होता है। और इधर जो जंतु सेल उसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें खांच द्वारा यानी विदलन द्वारा जीवद्रव्य दो भागों में बढ़ता है जो कि किनारों से केंद्र की तरफ बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। देखो ये है, ऊपर वाली एनिमल सेल है और नीचे वाली है आपकी प्लांट सेल। तो ये आप यहाँ देख पा रहे हो जब कोशिका का विभाजन होता है, जैसे मान लो एक पूरी ये सेल है, इसका केंद्र बट गया दो भागों में, ये दोनों ओर चला गया। अब इसका जो कोशिका द्रव्य वो बटेगा, तो ये बट गया, लेकिन बटा किससे? यहाँ देखो एक खांच बनी, ऐसे ये खांच बनी यहाँ, जिसको क्या कहते हैं? एक क्लीवेज हुआ यानी विदलन हुआ, फेरो बनी है। क्लीवेज यानी फेरो या विदलन हुआ। और खांच विधि द्वारा ये खांच गहरी होती गई और खांच गहरी होकर ये कितने सेल में बट गई? दो कोशिका यानी दो पुत्री कोशिका बन गई। तो ये पेरेंटल सेल से दो पुत्री कोशिकाएं बन गई। तो केंद्रक तो ऑलरेडी बटा हुआ था, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि से हुआ? कोशिका की खांच विधि से यानी विदलन विधि। खांच विधि को आप विदलन विधि कह सकते हो। अंदर की तरफ एक देखो खांच आपको नजर आ रही है, एक खांच बनती है और वो खांच गहरी होती जाती है और फिर वो सेल दो भागों में बढ़ जाती है। ये तो किस में मिलेगा आपको? एनिमल सेल में। नेक्स्ट आता है प्लांट सेल। यहाँ जो कोशिका का डिवीजन होता है तो यहाँ देखो बीच के अंदर आपको एक संरचना दिख रही है। ये देखो यहाँ कुछ चीज़ों का जमा होने शुरू होता है यहाँ बीच में, जिसको कोशिका पटलिका विधि कहते हैं। तो यहाँ सेल का डिवीजन, जो कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है, प्लेट विधि या पटलिका विधि कहते हैं, उसमें होता है। तो यहाँ एक प्लेट का निर्माण होता है और धीरे धीरे वहाँ कुछ डिपोजिशन होता है, कुछ जमा होता है और कोशिका भित्ति का निर्माण होता है धीरे धीरे। और वो फिर धीरे यहाँ ऊपर तो आपको एक खांच बन रही थी, लेकिन यहाँ बीच में कुछ चीज़ों का जमा होना शुरू होता है और फिर परिधि की ओर बढ़ता है। ये चीज़ परिधि से केंद्र की ओर बढ़ रहा है और ये केंद्र से परिधि की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे पूरी जगह भर जाती है, जिसमें वो कोशिका भित्ति का रूप ले लेते हैं और फिर एक पेरेंटल सेल से दो आपकी पुत्री कोशिकाएं बन जाती है। तो प्लांट सेल में आपको मिलेगा कौन सी? पटलिका विधि यानी प्लेट विधि से प्लेट मेथड मिलेगा और जंतु कोशिका में आपको क्लेवेज मेथड मिलेगा, कोशिका की खांच विधि द्वारा और यहाँ आपकी पटलिका विधि द्वारा। तो इस प्रकार यहाँ विभाजन पाया जाता है। तो ये बात कहना चाहता है कि कोशिका विभाजन के दौरान पुत्री कोशिकाओं के बीच कोशिका पट का निर्माण केंद्र से किनारों की ओर होता है। देख लो यहाँ पहले जमा होता है बीच में और फिर वो परिधि की ओर बढ़ता है, तो केंद्र से किनारों की ओर होता है। और इसमें खांच द्वारा एक खांच बनती है, द्वारा जीवद्रव्य दो भागों में बढ़ता है जो कि किनारों से केंद्र की तरफ जाता है। यहाँ देखो आप देख पा रहे हो किनारों से केंद्र की तरफ ये बढ़ रही है चीज़ें
और 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाएगी एक कोशिका से। एक और मैं आपको अंतर बता देता हूँ, और वो आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, और वो क्या है कि यहाँ देखो आपको ये क्या क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी रिक्तिका, और इसमें रिक्तिका क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। तो ये हमारा हो गया अंतर, मेन मुख्य जो अंतर थे ये सारे अंतर। तो ये तो हो गया सेल का डिवीज़न वाला डायग्राम। और यहाँ भी आप देख पा रहे हो, देखो ये बीच में डिपोजिशन शुरू हो रहा है और पटलिका से 2 भागों में बट रहा है। तो ये यहाँ भी देख लो, ये भी पटलिका विधि है, कोशिका के अंदर पटलिका विधि। ये हो गया प्लाज्मोडेस्माटा, ये हो गया तारक केंद्र, ये हो गया हरित लवक, ये होगी ऊपर वाली प्लांट सेल, नीचे वाली एनिमल सेल, और ये अलग प्रकार के प्लास्टिड यानी लवक, और ये बीच वाला आपका क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये वगैरह वगैरह अलग अलग, एपिटोप्लास्ट, प्रोप्लोप्लास्ट, एम्ब्लियोप्लास्ट, अलग अलग। तो ये हो गया हमारा क्या, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ये इतने सारे डायग्राम है अलग अलग, जिसमें कुछ चीज़ें आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कॉमन मिलेंगे, और कुछ चीज़ें सिर्फ प्लांट कोशिका मिलेगी, और कुछ चीज़ें आपको एनिमल